वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अनुराग। आज का अपना वीडियो रहने वाला है SBI जे जूनियर एसोसिएट है जो 2020 की जो 2020 की जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में बात करेंगे। और 2021 जो अपन जे का एग्ज़ाम देने वाले हैं जो एक्सेप्टेड जुलाई में है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने एक SBI जे की एक स्ट्रेटजी शेयर की है, 20 डेज स्ट्रेटजी, बड़ी ही मस्त है। उसको आप एक बार ज़रूर देखें। और उसमें मैंने पूरा 20 डे का एक शेड्यूल बनाया है जो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है, आपकी तैयारी को बूस्ट करेगा। अगर आप आज से भी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसमें डेट चेंज करके आप 20 दिन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, तो वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और आज अपन बात करने वाले हैं कट ऑफ के बारे में। ये कट ऑफ पहले कितनी गई थी और कितनी जाने वाली है, ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आपको कट ऑफ की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। चलो तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अपनी लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देखते हैं अपन। उत्तराखंड की जो अपनी कट ऑफ गई है, ये मैंने सारी कट ऑफ जनरल कैटेगरी के हिसाब से लिए। मेरे पास डाटा था SC ST OBC EWS का भी, लेकिन सभी स्टेट का नहीं था, इस वजह से मैं नहीं ले पाया। तो सभी का उतर लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है, एक दो स्टेट को छोड़ के लगभग 2-5 नंबर का अंतर रहता, ज़्यादा नहीं रहता। तो आप इसको एक्सेप्टेड माने जनरल को, और उससे पता चल जाएगा अप्रोक्स काउंट कर सकते हैं। जैसे 60 अगर किसी जनरल की गई है तो 2-2 4-4 नंबर का डिफरेंस रख लो आप। तो उत्तराखंड की गई है 69.75। गुजरात से जो हैं उनकी गई थी 56.75। मध्य प्रदेश की थी 68.75। झारखंड की थी 68.25। और उत्तर प्रदेश यानी यूपी की थी अपने 71। पंजाब की 77.5। और तमिलनाडु की 62। राजस्थान की 68.75। OBC की भी 68.75। EWS की भी 68.75। SC की शायद लगभग 60 के करीब रही थी। ST की भी इसी के अप्रोक्स रही थी। दिल्ली की है 76.25। चंडीगढ़ की है 76। और आंध्र प्रदेश की है 68। अब देखते हैं बाकी स्टेट। इसमें अपने वेस्ट बंगाल की है 67.5। उड़ीसा की है 68.25। और कर्नाटक की है 58.75। हिमाचल प्रदेश की गई थी 66। केरला की गई थी 69.75। हरियाणा की गई थी 72.75। तेलंगाना की गई थी 66। महाराष्ट्र की 59। बिहार की 68.75। और छत्तीसगढ़ की थी 68.75। अब अपन बात कर लेते हैं कि कट ऑफ में, जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये जो कट ऑफ गई है इसमें आप ज़्यादा नहीं, कैटेगरी वाइज -3 कर लो, -4 कर लो, तो इसी के अराउंड रही होगी। अब इसमें थोड़ा एक चीज़ आपने देखी हो तो कट ऑफ देख लो। यहाँ पर अपने हरियाणा की 72 गई है, 50 इधर ओडिशा की 68 गई, तो मतलब 70 के अराउंड कट ऑफ रह रही है जनरल की। तो अब एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करते हैं अपन। एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात करें तो अब देखना आप मैं बता देता हूँ एक्सेप्टेड कट ऑफ के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं अपन। तो 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एक चीज़ इसने आपने नोटिस की हो तो एक पंजाब की 77.50 गई है। और बाकी अपन देख लो लगभग 76 इसकी चंडीगढ़ की 76 है, दिल्ली की 76 है। तो भाई ये थोड़े हाई जोन के स्टेट है, तो इसका मतलब भाई हर साल कट ऑफ बढ़ती हुई जा रही है। हर साल अपन कट ऑफ इंक्रीज़ देख रहे हैं। कट ऑफ में हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर कट ऑफ इस साल भी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, 2 से 5 नंबर, इससे ज़्यादा तो बढ़ने से रही। तो मतलब जो डार्क जोन कह सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे रहता है कि भाई यहाँ से तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, तो उसको अपन मान लेते हैं 80 से ऊपर तो जाएगी नहीं। 80। अब ये 80 भी तब जाती है जब आपकी एक्यूरेसी बहुत सही होती है। मतलब क्वेश्चन तो आप अटैम्प्ट 75 करके आते हो, नंबर आपको 80 मिल रहे होते हैं, तो मतलब आपने अटैम्प्ट तो 75 ही किए थे। तो वही चीज़ है, तो थोड़ा सा इसमें वो एक्यूरेसी का बहुत फ़र्क पड़ता है। एक फॉर्मूला है, उस हिसाब से इनकी एक्यूरेसी और जो परसेंटाइल निकलता है उस हिसाब से नंबर बढ़ जाते हैं। तो इधर सिंपल सी बात है, 35 की रीजनिंग आने वाली है, 35 की मैथ आएगी, 30 की इंग्लिश आएगी। तो भाई जैसे किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होता है, किसी की मैथ स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की इंग्लिश होती है, किसी के 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरा जैसे रीजनिंग अच्छी है, मैथ अच्छी है, मेरा जीके अच्छा है,
इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक रहती है, तो इस वजह से बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस बार मैंने मैथ रीजनिंग को और भी अच्छा कर लिया है, तो इस बार मेरी पूरी उम्मीद है इस बार मेरे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अब आप देख लीजिए इस हिसाब से। तो आपको कोई तो एक पार्ट स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। अब कट ऑफ की बात करें तो सिंपल सी बात है, 70 से 80 के बीच में, यानी कि जो डार्क जोन है अपन 3 स्टेट में मिला लेते हैं। सबसे पहले जो डार्क जोन रहने वाले हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, जैसे इस बार गुजरात से फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, यूपी से फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं, तो सिंपल सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जानी है, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी थी। तो वहाँ पर अपन 75 मान सकते हैं, 75 के आसपास रहने वाले। अगर आप 75 क्वेश्चन करके आते हो तो लगभग सेफ जोन में आ जाओगे। बाकी अदर स्टेट की बात करें तो वो भी 70 के अराउंड रहने वाली है भाई, 70 से ज़्यादा तो जाएगी नहीं। तो इस हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो एक तरीके से माने तो 70 से 80 के बीच में रहने वाली है। मैं 70 से 80 इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें वो सारे जोन आ जाते हैं, मतलब लोअर जोन है तो वो भी इसी में आ जाएंगे, हाई जिसकी डार्क जोन कहते हैं जिसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही है तो वो भी 80 से ऊपर नहीं जा पाएगा। और थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से भी आपने देखा होगा कि भाई को ऑफलाइन कोचिंग बच्चों ने ली नहीं है, ऑनलाइन में भी आप जानते हो इतने अपीयर भी नहीं हो पाते। तो यही है, तो मेरा तो यही मानना है, और बाकी आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और एक चीज़ और, आपने फॉर्म कहाँ से भरा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से थोड़ा सा एक वोटिंग टाइप में मैं देख पाऊँ कि फॉर्म कहाँ से ज़्यादा भरे जा रहे हैं, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, तो उस हिसाब से एक वीडियो और बना दूँगा। और मैंने स्टैटिक जीके के लिए वो एक सीरीज स्टार्ट की थी, आप लोगों को पता है मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वीडियो। लेकिन उसमें क्या कि आप लोगों का रिस्पॉन्स तो आया नहीं। अब रेस्पॉन्स ही नहीं आया तो बस फिर मैं थोड़ा सा हताश हो गया कि यार अब रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो फिर क्यों मेहनत करें। मैं भी तो मेरा टाइम लगाता हूँ, यानी कि भाई टाइपिंग का टाइम लगता है और उसको शॉर्ट में लिख के अच्छे से समझा पाऊँ। मैंने आपको अच्छे से समझाया डिटेल से, तो वो मेरे नोट्स हैं उनको मैंने टाइप किया है फिर आपको बताया है। अब आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं क्यों फालतू मेरा टाइम ख़राब करूँ। तो अगर आप लोग अगर उस सीरीज़ को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मुझे ऐसे लगा कि हाँ आप सही है तो मेरे पास कंटेंट तैयार है, मैं अपलोड कर दूँगा। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।